नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। इंट्रोडक्शन की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसको देखना ना भूलें, जिसमें हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज करना सिखाया है। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? कहने का मतलब क्या है, एक सिग्नल बोर्ड दर्शाया गया है स्कूल के आगे, जो कि समबाहु त्रिभुजाकार का है, जिसकी भुजा हमें ए दे रखी है। अगर मैं कहूँ इनकी साइड जो है हमें ए गिवन दी हुई है। हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, और जिसका परिमाप हमें पहले से ही गिवन दे रखा है। यानी कि अगर मैं कहूँ जो पेरीमीटर है हमारा वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, तो हमें पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमें गिवन दे रखा है। तो पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ कि ट्रायंगल का पेरीमीटर होता क्या है, तो सारी साइडों का अगर मैं ऐड कर दूं यानी कि जोड़ दूं तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो साइड्स जो हमें गिवन दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, ए हमें साइड दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस में ए इक्वल टू में 180 सेंटीमीटर। ए कितना हो जाता है, तो 3a हो जाता है, और 3a इक्वल टू में 180 सेंटीमीटर। देन a इक्वल टू जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा राइट हैंड साइड, तो हमारा किधर हो जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो बट 180 अपॉन में 3, देन इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 तीन कितना हो जाएगा, 3 6 18, देन जीरो का जीरो। तो जो हमारी साइड निकल कर आती है वो आती है 60 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ ये भी साइड हमारी 60 सेंटीमीटर होगी, ये भी साइड हमारी 60 है, और ये भी साइड हमारी 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट में एस एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट एस माइनस सी। हमें ए बी सी तो पता है कि साइड्स हमें दे रखी है, लेकिन हमें एस जो होता है वो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है उसको हम हाफ कर देंगे, यानी कि पेरीमीटर बाय 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर ही कहलाता है पेरीमीटर बाय 2। ठीक, जो पेरीमीटर है हमें पहले से ही गिवन दे रखा है, कितना है, 180 सेंटीमीटर बटे में 2। ने इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 90। एस आ गया, एस कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से s माइनस ए निकालते हैं। s माइनस ए कैसे निकालेंगे, s हमारा कितना दे रखा है, 90 हमने अभी निकाला है, और a हमारा कितना है, 60 है। तो कितना निकल कर आ गया, 90 माइनस 60 आ गया 30। देन s माइनस जो b है वो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 60, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, 90 हमें s निकाला है, और 60 हमारी साइड्स हैं। तो ये भी कितना निकल कर आता है, 30 निकल कर आता है। देन s माइनस जो c आता है वो भी 90 माइनस 60 इक्वल टू में 30 आएगा, क्योंकि सारी साइड्स हमारी बराबर हैं, इसीलिए सारे आंसर जो हैं 30 में आए हुए हैं। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट में s हमारा कितना है, तो 90 है, इनटू में हमारा s माइनस ए 30 निकल कर आया, s माइनस बी भी हमारा 30 है, और s माइनस सी भी हमारा 30 है। देन इक्वल टू, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इस 90 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू में 3। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू में कितना लिख सकता हूँ, 30। तो कितना होता है, 90 होता है। देन बाकी का हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब जो अंडर रूट में जो वैल्यू है वो टू टू के पेयर में बाहर निकलती है, ये मैं पहले भी बताया है। तो हम कैसे बाहर निकालेंगे इसको, तो मैं कह सकता हूँ 30 का एक पेयर बना। ठीक, 30 का एक पेयर बना, तो 30 में से इसमें से दो पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई। इसी तरीके से इस 30 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई। तो बचा क्या, शेष बचा है अंदर √3। तो √3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन 3 इंटू थ्री यानी कि 30 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, यानी कि 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, और दो जीरो एज इट इज हम पीछे लगा देंगे, अंडर रूट में 3।
तो ये आता है एरिया। और एरिया अगर मैं कहूँ इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमारी जो साइड की जो यूनिट है हमारी कितनी है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया है तो वो स्क्वायर लगेगा, अगर वॉल्यूम है तो वो क्यूब में जाता है। ठीक है, ये आता है हमारा एरिया, आता है 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और जो भी साथी नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो हम पहले ही करा चुके हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।